जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज एक बार हम सभी सहजी भाई बहन जो आदि शक्ति माँ के द्वारा पुनर्जीवित किए गए सशरीर, जिनको श्री माता जी ने अत्यंत परिश्रम से तैयार किया, अपने गुण दिए, अपनी शक्तियां दी, कुंडलिनी जागृत की, आत्मा को प्रकाशित किया, परम सत्य को उजागर किया, ब्रह्म रंध्र को खोल के हमारी कुंडलिनी माँ का मार्ग पंच तत्वों में प्रवेश करने के लिए प्रशस्त किया। श्री सदाशिव से योग करने के लिए हमें सक्षम बनाया, सशक्त बनाया। ऐसी सभी सुंदर दिव्य चेतनाओं का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर नमन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में जो इस मंच से श्री माता जी करवा रही हैं, हम सबको माध्यम बना के कल्कि का अंश बनने का सौभाग्य प्रदान किया जा रहा है और उसके लिए हमें शक्तियां दी जा रही हैं। इस कार्य को यहाँ पे श्री आदि शक्ति द्वारा घटित किया जाता है। उसके लिए सर्वप्रथम हम अपने यंत्र को, जिसके अंदर 3 शरीर है, स्थूल शरीर जो हमारे बाहरी अंगों से बना है, एक जैविक शरीर, एक दैहिक है सबसे पहला जो बाहरी अंग है, एक जैविक है और एक दैविक है, दैवीय शरीर। जैविक शरीर जिसमें आंतरिक अंग है, हमारे आंतें हैं, किडनी है, लिवर है, फेफड़े हैं, हृदय है, हमारे अंदर जो ऑप्टिक चैस्मा है, अंदर से जो अंग, जो मशीन कार्य करती है, वो सभी आंतरिक अंग हमारे जैविक शरीर का हिस्सा है। और हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा दैवीय शरीर है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर रहता है। ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, सिर्फ वही साधक जान पाते हैं जो ईश्वर को पाना चाहते हैं। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में हम सभी सहजी भाई बहन इस दिव्य शरीर को पहचानते हैं, जानते हैं और इसका अनुभव करते हैं, जिसके अंदर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, चारों तरफ भवसागर, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, और इसके ऊपर के भी 3 और चक्र जो हमारे शरीर की ऑरा का निर्माण करते हैं। इन्हीं की जागृति से और इन्हीं की ऊर्जा से हमारा जैविक शरीर काम करता है, आंतें, किडनी, लिवर, और उसके चलने से हमारा बाहरी अंग कार्य कर पाते हैं। ये वो दिव्य ऊर्जा है
जो कभी भी क्षीण नहीं होती, और जो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिला लेते हैं, एक हो जाते हैं। उनके अंदर ये ऊर्जा के केंद्र चक्र, जो विभिन्न देवी देवताओं के द्वारा संचालित है, वो पूरी तरह से लगातार ब्रह्मरंध्र खुलने से परम चैतन्य के द्वारा पोषित होते रहते हैं। और इस प्रकार ये शरीर, ये मनुष्य का शरीर कार्य करता है। तो चलिए, क्योंकि यही शरीर के माध्यम से आत्मा का उत्थान संभव हो सका है, इसको और भी आगे बढ़ाना है। जितना हम दैवीय कार्य करेंगे, कलकी का कार्य करेंगे, उतनी ही शक्तियां हमारे अंदर आती जाएंगी। लेकिन उसके लिए हमारे तीनों शरीर का पुष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। आरंभ करते हैं। श्री माता जी को नमन करेंगे हृदय से, एकदम सारी प्रार्थना हृदय से बोलेंगे। लेफ्ट हैंड गोद में, राइट हैंड पृथ्वी पे प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, आप ही मेरे शरीर के बाएं भाग में श्री महाकाली, श्री भैरवनाथ जी की ऊर्जा को संचरित करती है। माँ, आपकी ही ऊर्जा से, आपके श्री महाकाली स्वरूप से मेरी पीड़ा नाड़ी के सभी चक्र शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं, और किसी भी आसुरी शक्ति का इन पे आक्रमण नहीं हो पाता है। हे परम पावनी माँ, हे श्री महाकाली, कृपा करें और मेरे शरीर के बाएं भाग की समस्त शुद्धि, समस्त नकारात्मकताएं, समस्त हेरिडिटरी बीमारियां, आनुवंशिक बीमारियां आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर ले माँ, विलीन कर ले श्री माता जी, विलीन कर ले श्री माता जी, विलीन कर ले माँ। हे परम पावनी माँ, मेरे बाएं भवसागर में कोई भी असत्य गुरु, कुगुरु, अगुरु, तांत्रिक या मांत्रिक अगर बैठा हुआ है, तो आप उसे पूर्णतया नष्ट कर दें। हाँ, मेरे शरीर के बाएं भाग में स्थित सारे अगुरुओं का, कुगुरुओं का आप नाश कर दें। आप ही मेरी गुरु है माँ। मैं संपूर्ण कृपा करें श्री माता जी। अपने चित्त को पूरे शरीर के बाएं भाग में रखेंगे। बाएं पैर का तलवा, सभी चक्र हैं ईड़ा नाड़ी के यहाँ अच्छी तरह से अवलोकन करेंगे आंतरिक दृष्टि से। अपने चित्त से ध्यान से देखिए बाएं पैर का काफ, पिंडली, घुटना, बाएं पैर का ऊपर का हिस्सा, कटी क्षेत्र, सभी आंतरिक अंग
बायां आगे का हिस्सा, पीछे की पीठ का हिस्सा और अंदर के सारे अंग पूरा चित्त रखेंगे। अपने ही अंदर जाना है। देवी देवताओं को सिर्फ हमारा चित्त चाहिए। सब बीमारियों को दूर करने के लिए सिर्फ चित्त चाहिए। कृपा अपने आप हो जाती है। अब अपने चित्त को बाएं कंधे पे रखेंगे। पूरे बाएं कंधे का निरीक्षण परीक्षण करेंगे आंतरिक दृष्टि से। बाईं बाजू, बायां हाथ, हथेली, अंगूठा और चारों उंगलियां, सभी ईड़ा नाड़ी के चक्र यहाँ है। देवी देवता जागृत है। पूरा चित्त रखेंगे बाएं हाथ पे। दाईं ओर की गर्दन, बाएं ओर का अंदर से गला, पूरा गला पेंट करते जाएंगे जैसे चित्त एक पेंटिंग ब्रश है। बायां कान, बायां फेस, बाईं आंख, पूरा बाईं ओर का चेहरा, दाईं ओर का माथा, ये हमारी बाई आज्ञा है। पूरी बैक आज्ञा तक श्री महागणेश जी के श्री चरणों में सारी अशुद्धियां छोड़ देंगे। शुद्ध होते रहेंगे। पूरा चित्त बैक आज्ञा में। पूरा चित्त बैक आज्ञा में इस चक्र को घूमता हुआ महसूस करेंगे। यदि ये चक्र घूम रहा है तो सारी नेगेटिविटीज का नाश हो गया है। चित्त को ब्रह्मरंध्र पे ले आएंगे। पूरा चित्त ब्रह्मरंध्र पे ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। एक एक करके बहुत सारे धागे बाहर आ रहे हैं माँ कुंडलिनी के। महसूस नहीं हो पा रहा हो तो सांकेतिक रूप से बंधन देके ऊपर खींच लेंगे धागों। श्री माता जी के श्री चरणों में नत हो जाएंगे। सभी धागे माँ के श्री चरणों में जा रहे हैं। नमन करेंगे माँ को। हे माँ आदि शक्ति, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद है माँ, कोटि कोटि धन्यवाद है माँ। हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया। हमारी आत्मा को प्रकाशित किया।
हमारी अशुद्धियों को दूर कर दिया माँ। कुंडलिनी शक्ति के कुछ ही धागे बाहर आए हैं। अब हम पिंगला नाड़ी से भी माँ को प्रसन्न करते हैं, आवाहन करते हैं देवी देवताओं का। देखते हैं अभी क्या होगा। दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश में। आज हमारा पूरा चित्त इसी बात पे माँ से प्रार्थना कर रहा है कि माँ कुंडलिनी के अधिक से अधिक धागे बाहर आए। इसलिए पूरा चित्त बहुत ध्यान से रखेंगे पिंगला नाड़ी। प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, आपकी साक्षात श्री महासरस्वती श्री हनुमान माँ, आपकी ही ऊर्जा मेरे शरीर के दाएं भाग में बहती रहती। कृपा करें श्री माता जी और मेरे शरीर के दाएं भाग को पूरी तरह से पुष्ट कर दें। आप ही मेरी चित्त शक्ति है माँ। मेरे शरीर के दाएं भाग, मेरी पिंगला नाड़ी में जो भी अवरोध है, बाधाएं हैं, अत्यधिक गर्मी है, मेरा क्रोध, मेरा अहंकार, कर्ता भाव, कृपा करें और मेरे बाएं हाथ के माध्यम से आकाश तत्व में खींच लें। श्री हनुमान जी जागृत हो गए। महसूस करेंगे श्री हनुमान जी को आकाश हमें शुद्ध कर रहे हैं। अपने चित्त को दाएं पैर के तलवे पे रखेंगे। पिंगला नाड़ी के सभी चक्रों पे चित्त देंगे। पिंडली पे रखें, घुटने पे रखेंगे, अपर लेग में पूरा अंदर से बाहर तक पूरा पेंट कर देंगे अपने चित्त से हर एरिया। दाईं ओर का कटी क्षेत्र, पेल्विक रीजन, दाईं ओर की पीठ, दाईं ओर का फ्रंट, all the internal organs of the right side. दायां शोल्डर, पूरा चित्त रखेंगे दाएं शोल्डर पे। दाएं बाजू, दायां हाथ, हथेली, अंगूठा और चारों उंगली। दाईं ओर की गर्दन, अंदर से पूरा गला। कितनी सुंदर ऊर्जा फैली है। दाईं ओर का चेहरा, नाक, कान, आँख, दाईं ओर की आज्ञा, बाईं ओर चित्त ले जाएंगे माथे के फ्रंट आज्ञा से बैक आज्ञा, पूरा चित्त बैक आज्ञा में श्री महागणेश के श्री चरणों में। हे प्रभु, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें,
मुझे ईश्वर के साम्राज्य में जाने की अनुमति प्रदान करें। मेरा मार्ग प्रशस्त करें। मेरी बैक आज्ञा को पूरी तरह करो। चित्त को ब्रह्म रंध्र पे लाएंगे, बाहर आने देंगे। माँ कुंडलिनी के धागों को आने देंगे। धीरे धीरे सब अशुद्धियों को लेके बाहर आ रहे हैं। माँ कुंडलिनी ने हमको शुद्ध किया है। सारी अशुद्धियां ब्रह्मरंध्र से बाहर जा रही हैं। दाईं और बाईं ओर की दोनों आकाश में चली गई। श्री माता जी के श्री चरणों में एक बार फिर से नमन करेंगे। इस शुद्धि के लिए, इस कार्य के लिए कोटि कोटि नमन है। पूरा चित्त आकाश में ले जाएंगे। सारी अशुद्धियां आकाश में जा चुकी हैं, विलीन हो गई। दोनों हाथ गोद में रख लेंगे और अपने पूरे चित्त को रीढ़ की हड्डी के अंदर ले आएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरे चित्त अंदर अंदर डीपर 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 absolutely inside. Take your attention inside your spine on the very subtle and thin thread of Brahmanadi, where all the chakras are situated. सबसे पहले बेस पे मूलाधार चक्र को चित्त लाएंगे। श्री गणेश जी को प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे। उनके सभी गुणों को अपने अंदर आत्मसात करें। पवित्रता, अबोधिता, निर्भीकता, बुद्धिमत्ता ग्रहण करते जाएंगे। एकाकारिता को महसूस करेंगे प्रभु गणेश के साथ। मूलाधार चक्र पे चित्त को महाकुंडलिनी पे लाएंगे। माँ उठिए, हे परम पावनी माँ, उठ जाइए। मेरी सभी चक्रों को शुद्ध कर दीजिए, पूर्ण दया खोल दीजिए। अपनी सभी दैवीय ऊर्जाओं के साथ उठ जाइए माँ। पूरा चित्त त्रिकोणाकार स्थिर है। माँ कुंडलिनी से प्रार्थना, पूर्ण शक्ति और वेग के साथ उठने के लिए। नमन करेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र पे आएंगे। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को नमन करेंगे। आशीर्वादित हो। एक ही प्योर डिजायर है हमारी, अपने दैवीय कार्य को पूर्ण करने की, अपनी दिव्यता को पहचानने की, अपनी आत्मा को पहचानने की। इसकी विद्या, इसकी टेक्निकलिटी, नॉलेज, मैकेनिज्म सब इसी चक्र से आए। स्वाधिष्ठान चक्र श्री ब्रह्मदेव सरस्वती आशीर्वादित करिए शुद्ध इच्छा, शुद्ध विद्या के साथ परम को पाने की,
परम सत्य को जानने की। मैं कौन हूँ, क्यों पृथ्वी पे आई हूँ, मेरा क्या प्रयोजन है, मेरा क्या कार्य है और उसे मैं कैसे संपन्न करूं। हे माँ सरस्वती, आशीर्वादित कर। पूरा चित्त त्रिकोणाकार स्थित। बहुत सुंदर चल रहा है ये चक्र, बहुत सुंदर। धन्यवाद करेंगे श्री ब्रह्मदेव सरस्वती, उनके आशीर्वादों के लिए। मणिपुर चक्र में आएंगे, श्री विष्णु लक्ष्मी जी को नमन करेंगे, पूरा चित्त रखेंगे चक्र के ऊपर। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। हे सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी, हम आपकी शरण में हैं। हम जागृत हैं, हम आपसे योग करना चाहते हैं, आपके गुणों को आत्मसात करना चाहते हैं। आपकी शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं। जागृत हो जाइए, पूरा चित्त मणिपुर चक्र में महसूस करेंगे। इस चक्र को चल रहा है। गृह लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, आनंद लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी, सबकी कृपाओं को हम महसूस कर रहे हैं अपने अंदर। नमन करेंगे पूरा चित्त मणिपुर चक्र में, महसूस करेंगे इसे घूमता हुआ रीढ़ की हड्डी के अंदर, अंदर अंदर अंदर। चित्त को भव सागर में घुमाएंगे। श्री आदि गुरु दत्तात्रेय को नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। अनाहत चक्र में आएंगे। जगत जननी जगदम्बा माँ निर्मला हमारे मध्य हृदय में विराजित है, समस्त देवी देवताओं के साथ, गणों के साथ, ग्रहों के साथ। हमको अपनी गुण और शक्ति को प्रदान करते हुए माँ जगदम्बा, सृष्टि की माँ जननी, माँ को हृदय में बिठा लेंगे। नमन करेंगे माँ की शक्तियों को, देवी देवताओं की शक्तियों को अपने अंदर भर लेंगे। बाएं हृदय में आएंगे, अपनी आत्मा को महसूस करेंगे। अस्तु माँ सद्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्यु और माँ अमृतम गमे। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जागृत हो जाओ, आत्मा हूँ मैं कोई और नहीं हूँ।
शरीर नहीं है, बुद्धि मन अहंकार कुछ नहीं, सिर्फ एक आत्मा, सिर्फ एक आत्मा, सिर्फ एक आत्मा। साक्षी स्वरूप से देख सकती हूँ अपने जीवन को नाटक की तरह। मैं वो नहीं हूँ, ये तो मिथ्या है। आत्मा हूँ। चित्त को धीरे से दाएं हृदय में लाएंगे। विष्णु जी और लक्ष्मी जी के इस अवतरण प्रभु राम और माँ सीता को नमन करेंगे। राम भक्त हनुमान भी हमारे दाएं हृदय में विराजे। महसूस करेंगे इनकी कृपाओं को, एकाकारिता कर लेंगे, पूरी तरह आत्मसात करेंगे गुण और शक्ति इस अवतरण। चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और समस्त दैवीय ऊर्जाओं के साथ, शक्तियों के साथ, माँ जगदम्बा की शक्तियों के साथ, देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, ऊर्जा के साथ, गणों के साथ अपने प्रकाशित चित्त को विशुद्धि चक्र में ले आएंगे। सारी ऊर्जा को आने देंगे, आने देंगे गर्दन के अंदर। श्री राधा कृष्ण जी के श्री चरणों में यहाँ से सब विराट हो जाएगा, हम विराट हो जाएंगे। हम एक बूंद हैं, सागर बन जाएंगे। विशुद्ध आत्मा है अब हम। पूरा चित्त गले के अंदर। आज्ञा चक्र पे आए। कृष्ण जी के पुत्र क्राइस्ट को नमन करेंगे, जिनके पास क्षमा और हनन दोनों की शक्ति है। हे प्रभु, मेरा आज्ञा चक्र खोल दीजिए, मुझे ईश्वर के साम्राज्य में आने दीजिए, कृपा करें। चित्त को ब्रह्मरंध्र पे लाएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में छोड़ेंगे। परम चैतन्य बह रहा है माँ के श्री चरणों से, जैसे गंगा की धार माँ के श्री चरणों से ही निकल रही है। हमको तन मन को हमारे भिगोने, पूरा शरीर भीगने देंगे। परम चैतन्य है, हाथ पैर सब कुछ, हृदय रीढ़ की हड्डी पूरा सारा। Unless and until you work out that way, when the people come, talk to them in an aggressively loving manner. You understand that? Exuberance. Just open out your heart. Oh, come along. Where are you going? Sit down. What do you want? 1 minute in this one will look like this. Second minute,
You must understand your own character. That exists in those people also. But language starts, I am afraid. So aggressively compassionate, aggressively loving, aggressively open-hearted. Non-interference and all those ideas are out of date now, finished. Now, openness, no arrogance, no anger, but openness. Aggressive innocence, like children are. Children are so aggressively innocent that you like it. I mean, if they catch hold of you, they'll all come and jump on your body and sleep on top of you, kissing you all over. That's how. You have to be aggressively loving and aggressively. What do you want? You want something to eat? You want this, that. They'll be surprised how these English people have become like this. So on these two things we fail. And this anguish and this anxiety that I have is one of the expressions of the modern times. It's of the modern times. Because modern times are so funny that if you click it, you click it. And if you don't click it, missed. So it's so important, so precarious is the word. So precarious. At this time, if you don't click it, it's finished. So I find everyone is capable of doing lots of things for Sahaja. But what have we done for Sahaja? Nice in the seminar, come and enjoy, it's good. I enjoy Sahajogis, mother is collecting them. One of the examples is that from the other countries, people come. They are sick, they have problems, this, that. Immediately telephone will ring me up saying, Mother, somebody has come with 10 boots and 15 baboots. So what? When should that person see you? I said, the person or the boots? And the boots only come. The person is missing. At least you can reduce some numbers and then send such a person. Now I've started using the hearth of my house instead of the candle. Now, will you please look after the booths of the people when they come? And among you, there are many like your children are caught up, some of the wives are caught up, some of the husbands are caught up. But nobody pays attention, carrying on with them, sometimes even supporting. And just I see them, even staying in ashrams, I must say, some of them are really brutish and troublesome. And you think that you have to tolerate, there's no crucifixion needed anymore. If somebody has a book, better tell that person you're catching. I mean, I don't want to tell, but you know what happens to me? My hands and my feet, they all go crazy. If there's a Buddhist person around, so I just run away. In the same way, it should happen to you. And you should try to correct that person, but nobody bothers. You see, because you think correction will be too much. Oh, maybe he might feel hurt and he run away. Let him run away. Take 2 running jumps and go to hell. But the whole thing should be a concern and anxiety and loving way. Then you will attract that person. I mean, today I was really so full of vibrations. Nothing would be sucked in. These horrible 20 people or whosoever they were stopping you also from sucking. I mean, they were more powerful than you are in your suction, I think. So now there's something wrong with us.
what is that wrong is, what have we done for Sahaja Yoga? First question. Second is, what am I doing about myself? Where am I? Nice to ask a question, what's the difference between a God realized and a self-realized? God realized never catches. Just knows. Now, why do I feel horrible? Only with Sahaja Yogis, not with non-Sahaja Yogis. Even a Narakasura comes before me, I can kill him. But Sahaja Yogis are inside my body, what am I to do? They are part and parcel of me, they are not foreigners. So when they get sick, I get sick myself, because they are inside myself. No deity has done that. No incarnation has done that job. Nobody has injected Sahaja Yogis inside their body. Has anyone done that way? You are all inside my body, part and parcel. When something goes wrong with you, it goes wrong with me inside. Naturally, if I take, it's indiscriminate, you can say. But if I were not indiscriminate, how many would have gone inside my body? That's how I can cleanse you. I can look after you. I can know how to work out things very well. Something happens to someone in Australia, I can work it out here because he's in my body. That's why I can say I get caught up. Because I've got boots within me. So you must keep out your boots. This is the third point, very important. How can I have boots in me? How can I have left side or right side or anything? I am in the body of Mother. Who is the Adisha? What a privilege. What an honor. So now I can't have any boots within myself. It has to be something very pure. So try to purify yourself. Keep yourself pure. What I'm saying now is for English, is for all of you. English being always the leaders for starting something good. I have to talk to them more. They have done it because they were the ones who fought the war, won it, and that's how we started, turned the tides. But now the instruments that we are going to use have to be that powerful. If Europeans, among them, say Brussels people come up very well, then I'll shift my attention. We can shift heart these days. Transplant is possible. Huh? Have you heard of heart from right moves to the left or left to the right? God can do it. There are people born with the heart on the right hand side also. So, to be very precise, I think that this seminar should be used for also having an inner insight. See, what have we done for Sahaja? That will help. Secondly, very important is, are we open-hearted? So for example, we can say like this, that supposing I'm in the house and the bell rings up. If there's an American, he'll say, I'll get it. He'll be the first to run. And English will be looking this side, that side. Because a kind of a lethargy that is settling. Because that's the idea of the negative, to freeze the heart. And that freezing is to be avoided. I'll get it, I'll do it. I'll work it out.
I have to do it. That must be told. All the English surgeons must know that they have to be the most active people. Do you know, even when we sleep, but the heart is beating all the time till we exist. So I have to tell you that you bear a very big responsibility to surgery. That's why I've been here, I've been with you. And that doesn't mean you should take things for granted. You can do a lot. You have to circulate. Maybe English surgeons will have to travel a lot. But first of all, first and foremost, open your heart. Talk openly and sweetly. You have children, learn from them. How they talk, how sweetly they move. Really open your heart. Unless and until you open your heart, how can you do anything for anybody else? And that's what one has to achieve. I am sure next program I can see myself all over London. All right? Now don't feel guilty, I'm getting terrible pain. Don't feel guilty. Face it. Yes, it's true. Don't feel guilty about it. For heaven's sake, don't feel guilty because I'm now getting a terrible pain again. Huh? What is? The food has arrived, all right? So, we can have some music. जय श्री माता जी। आशा है आप सभी भाई बहनों ने इस स्पीच को बहुत अच्छे से सुना होगा और समझा होगा कि हम सब श्री माता जी के अंदर वास करते हैं और जब श्री माता जी शरीर में थी, साकार रूप में थी, तब पूरी कलेक्टिविटी की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी किसी भी चक्र की, उनके ऊपर आ जाती थी। इस विषय में माँ बता रही हैं सबको कि किस तरह से जिनके अंदर इतने सारे भूत भरे होते हैं और उनके सहयोगी माँ के पास ले आते हैं, और जो सहयोगियों के अंदर भी उनके परिवारों में भी भूत भरे होते हैं, तो वो कितनी तकलीफ देते हैं श्री माता जी को, क्योंकि सब श्री माता जी के शरीर में है जिनको भी आत्म साक्षात्कार मिल गया। और ये अब माँ निराकार स्वरूप में है, लेकिन अब जो माँ के बच्चे हैं जो कार्य कर रहे हैं सामूहिक रूप से, उनको भी यही सब सहना पड़ता है। इसीलिए बार बार इस मंच के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट होती है कि अपना लेफ्ट और राइट क्लियर करके आए, फुट सोकिंग करें नियमित रूप से, सीधे सामूहिकता में ना आए, सीधे सामूहिकता में ना आए। जब तक अपने आप को आप बैलेंस ना कर लें, कम से कम मिनिमम टू मिनिमम फुट सोकिंग आपको करनी चाहिए। तो इस सामूहिकता का स्तर और भी अच्छा होगा और जो सहज योगी दूसरों की समस्याओं को खींच लेते हैं उनको भी परेशानी नहीं होगी। श्री माता जी ने बहुत ही क्लियरली बताया है कि दूसरों की परेशानी तो खींच लेते हैं, लेकिन उनको परेशानी होती है जो शरीर में कहीं ना कहीं आ जाती है। माँ ने बताया कि जब हमारा उत्थान कैसे हो, तो हमारा उत्थान और हम इनसे कैसे बचे, जो भी ये भूत बार बार शरीर में घुस जाते हैं। माँ ने कहा कि जो गॉड रियलाइज्ड होते हैं उनके अंदर नहीं घुसते, उनको बस एक तकलीफ सी दे करके निकल जाती है नकारात्मकताएं, उनके अंदर वास नहीं कर सकते क्योंकि वो गॉड रियलाइज है।
सेल्फ रियलाइज्ड होने के बाद हम कई बार बार बाधित होते रहते हैं, बार बार बाधित होते हैं, बार बार बाधित होते हैं। तो ये माने सेल्फ रियलाइज्ड और गॉड रियलाइज्ड व्यक्ति की पहचान भी बताई सहजी की। अम्मा ने कहा कि कैसे मिलेगा हमको, जब हम सहज योगा के लिए हम क्या कार्य करते हैं, हम कितने ओपनली सहज योगा का कार्य करते हैं, कितने अग्रेसिवली कार्य करते हैं। हमको हमेशा ये मतलब ऐसे उत्साह होना चाहिए सहज योगा का कार्य करने के। अरे वाह, मुझे कोई कार्य मिल गया, मुझे अमृतवाणी चुननी है, कल्कि की अमृतवाणी चुननी है। देखिए माँ ने किस किस स्पीच में क्या क्या कहा, ये सब मैं अपने भाई बहनों तक, दूसरों तक पहुंचाऊं। जो भी मेरे सहयोगी भाई बहन है वो भी अपना आध्यात्मिक उत्थान करें और आगे बढ़े, ना कि भूतेश बने रहे। उनके अंदर भी खूब कैचेस आते हैं और उनके अंदर कैचेस उनको जकड़ भी लेते हैं। तो हम सहज योगा के लिए कार्य करें, इसके लिए आवश्यक है। और माँ कहती है हमको सबको ये कार्य आता है, फिर हम करते क्यों नहीं है। हम निकाल सकते हैं उनकी नेगेटिविटीज, हम कार्य कर सकते, सभी लोग, सभी लोग। और जब हम ये कार्य करते हैं माँ का, तो माँ प्रसन्न होती है, माँ को बहुत अच्छा लगता है और माँ हमको और शक्तियां देती है। तो हम सहज योगा का क्या कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है हमारा दिल खुला हुआ, हमारा दिल एकदम, जो हम बात करें किसी से वो हृदय से बात करें। जैसे छोटा बच्चा तक कितना कूदता फांदता आपके ऊपर आता है, उछल कूद मचाता है, आपको किसेस करता है, प्यार करता है, कितना अच्छा और मतलब आपको फील होता है, महसूस होता है। तो जब आप बात करें मन में कुछ और है, कह कुछ और रहे हैं, तो ऐसे लोगों का हृदय कभी नहीं खुलेगा। जो हृदय में है वही आप, मतलब अगर हमें कोई चीज अच्छी भी लग रही फिर भी हम उसकी बुराई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम ईर्ष्या शट रिपुओं से अभी उभरे नहीं। तो जैसे हमारा हृदय खुलता है हम शट रिपुओं से भी मुक्त हो जाते हैं। और वही हमको जो है अभी देखिए राइट हार्ट में कितना प्रेशर है, तो वही जो ये शट रिपु है वही हमको बार बार नेगेटिविटीज में ले जाते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड की हो चाहे वो राइट साइड की हो। तो कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीप वर्किंग फॉर सहज योगा। सहज योगा के लिए निरंतर कार्य करते रहें। अगर मेरी मदद की जरूरत है, आप चाहते हैं कि आप मेरी मदद करें ताकि और भी बेहतरीन तरीके से हम ये सहज योगा का प्रचार प्रसार कर सके, सब सहजी ये जान सके कि उनका असल में उद्देश्य क्या था सेल्फ रियलाइजेशन मिलने का। ये थोड़े ना था उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, तो बाकियों को भी दे दिया जाता। अगर बीमारियां दूर करने के लिए सहयोग मिला, सहयोग उसके लिए नहीं मिला है। ये थोड़े ना कि पति और बच्चे बहुत ही उनको प्यार करने लगेंगे या बहुत पैसा आ जाएगा, इससे ईश्वर को कोई मतलब ही नहीं। ये तो जीवन वैसे भी, ये तो आत्मा ने शरीर एक धारण किया है, उसी शरीर का तो पति है, उसी शरीर का तो पुत्र है। आत्मा का तो कोई नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। और ये जीवन के बाद तो वो लोग पता नहीं कहाँ और हम कहाँ, सबकी अलग अलग जर्नी है। तो हम लोग जो है ये अपने आप को पूरी तरह से जो हम जान सकते हैं, जो हम पा सकते हैं, वो सहज योगा का कार्य करने से ही हम जान सकेंगे, पा सकेंगे, जिसके लिए हमको सहयोग दिया गया है। और जो भी इस मंच के माध्यम से कार्य होता है आप लगातार जान रहे हैं, आप और लोगों को भी जोड़ सकते हैं। क्या आप प्रयास कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। यू जस्ट कम, यू लाइक इट, यू आर हियर, दैट्स ऑल। उसके बाद बंद करने के बाद आई डोंट थिंक आप लोग जरा भी सोचते हैं कि और कल फिर 1 बजे, फिर नहीं दीदी 5 बजे चाहिए, नहीं सुबह चाहिए, नहीं शाम को चाहिए। आपने कितने लोगों को जोड़ा? आपने कितने लोगों की मदद की सहयोग का तत्व और मर्म जानने के लिए? जो श्री माता जी सेल्फ रियलाइज टू गॉड रियलाइजेशन की जर्नी, कितने लोगों की आपने हेल्प की और ऐड किया उनको कि आप भी चलें या आप भी आए। तो ये हमको एक हमेशा अपने अंदर से पूछिए
इंट्रोस्पेक्शन करते रहिए कि मैंने सहयोग के लिए क्या किया। श्री माता जी ने मुझे ठीक नहीं किया, मेरी बीमारी थी, मैं माँ को इतना मानता था, मेरा पैसे का नुकसान हो गया, ये सब तो हम बहुत शिकायतें करते हैं। सहयोग का क्या फायदा? अरे इसके लिए तो सहयोग है ही नहीं, ये तो जीवन वैसे भी मिथ्या है। सहयोग तो आप जब सहयोग का कार्य करेंगे आपकी शक्तियां बढ़ेंगी, लेकिन आप ये कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर बार बार नहीं तो समस्या आती है और बहुत दुखी हो जाते हैं सब लोग कि वो तो मैं तो करती हूँ, फुट सोकिंग भी करती हूँ, ध्यान भी करती हूँ, लेकिन मेरे घर में देखो मेरे बेटे की अभी समस्या चल रही है, मेरे ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। तो सहयोग के लिए कोई कार्य कर रहे हैं आप क्या? ये प्रश्न अवश्य पूछिए। एकदम क्लियर माँ ने बताया है। ये इससे बेहतर मुझे नहीं लगता। आज ये सुबह ये मैंने स्पीच सुनी, तो आज ये माँ ने चलाई है, तो हमको एक बार फिर से ये बताने के लिए कि हम कभी भी बाधित नहीं होंगे, कोई भूत बाधा हमें नहीं पकड़ पाएगी अगर हम गॉड रियलाइजेशन की स्थिति में आ जाएंगे। और अगर हम, और कैसे आएंगे उसमें? जब हम सहयोग के लिए कार्य करेंगे, अपना दिल खोलेंगे, अग्रेसिवली कार्य करेंगे, मतलब एक उद्देश्य की तरह, एक मिशन की तरह। आपको नहीं पता आज मैं कितनी दूर थी और बस ये इच्छा थी कि बस 1 बजे कैसे भी पहुंच जाऊं मैं, और मैं पहुंच गई। मैं बहुत हैरान हूं कि मैं 1 बजे कैसे पहुंच गई, बहुत दूर थी आज मैं। सो आप ये देखो ना कि हम क्या कर रहे हैं, एक ललक, एक तड़प के साथ हमको सहयोग करना है, लोगों को जोड़ना है। माँ कह रही है दूसरों को भी लाओ, उनको भी, उनके भी भूत निकालो, उनको बताओ, और स्वयं भी अपने भूत निकाल के आओ जब भी सामूहिकता में आओ। अपनी फुट सोकिंग करके आओ, लेफ्ट साइड में अपनी कैंडलिंग करके आओ, ये सब करके फिर सामूहिकता में बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ आओ। तो ये श्री माता जी ने बताया, और ये पूरी स्पीच यही है, आप लोग सब निकाल सकते हैं। निर्मल धाम के मेडिटेशन में आज सुबह चली थी 5:30 to 6:30 जो होता है। जय श्री माता जी। चलिए, माँ ने हमें एक बार फिर से आगाह किया और फिर से उत्साहवर्धन किया, और एक बार फिर से हमारे दिमाग को भी हिलाया, दिल को भी हिलाया कि हम क्या कर रहे हैं, और हमने, माँ ने कितनी तकलीफें सह के अपने शरीर में हमको रखे। हमारे कष्टों को, एक भी सहजी को समस्या होती है तो माँ के शरीर में समस्या होती थी। सोचिए कितना माँ ने हमारे लिए कष्ट सहा है। किसी सहजी को डायबिटीज है तो माँ की भी उस समय शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं और बहुत सारी चीजें श्री माता जी ने सही हमको गॉड रियलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, सदा शिव से योग कराने के लिए। और वो कब होगा? जब हम नकारात्मकताओं का नाश करेंगे, जब हम जो भी जहां जहां पे भी हमको मौका मिलता है हम ये कार्य करेंगे। ठीक है। सो श्री माता जी की स्पीच का ये मर्म था, और इसको प्रैक्टिकली हमको इस तरह से समझना है। जय श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी। चित्त को पूरा शांत करेंगे, एकदम मध्य हृदय में आ जाएंगे। मध्य हृदय में परमेश्वरी को देखेंगे जगत जननी के रूप में, जहां उनके दरबार में सभी देवी देवता उपस्थित हैं, सभी ग्रह उपस्थित हैं, सभी नदियां, सभी सागर, सभी नक्षत्र मध्य हृदय के अंदर। नमन करेंगे श्री माता जी के श्री चरणों में, जगदम्बा स्वरूप में, और 3 बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, और फिर अपने चेस्ट में सांस को छोड़ के होल्ड करके जगदम्बा बोलेंगे 12 बार।
जगदम्बा 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 जगदम्बा। पूरा चित्त मत है। श्री माता जी की समस्त शक्तियों के साथ, देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, गणों की सुरक्षा में चित्त को विशुद्धि चक्र में लाएंगे। श्री राधा कृष्ण विराज रहे हैं यहाँ पे, नमन करेंगे श्री चरणों। आज्ञा चक्र पे आएंगे, श्री जीसस क्राइस्ट को नमन, मदर मैरी को नमन। ब्रह्मरंध्र पे आएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करें और हम सभी सहजी भाई बहनों को जो यहाँ उपस्थित है, गॉड रियलाइजेशन का अनुभव प्रदान करें, शिव से योग का अनुभव प्रदान करें। माँ कृपा करिए श्री माता जी। हमारी इस यात्रा में हमारा सहयोग करें, हमारे सभी ऊपर के चक्रों को सच करके पार करें। माँ पंच तत्वों के माध्यम से आपका कार्य हम कर सकें, सभी नेगेटिविटीज नष्ट कर सके श्री माता जी, कलकी का यंत्र बन सके। इसके लिए हमें शक्तियां दीजिए, अपना प्रेम सहयोग अपने गुण प्रदान करिए। माँ चित्त को अर्ध बिंदु चक्र पे उठाएंगे, अर्ध बिंदु चक्र ब्रह्मरंध्र के ठीक ऊपर महसूस करेंगे अर्ध चंद्राकार। बहुत सुंदर ये चक्र इस समय घूम रहा है, इसको महसूस करें। और ऊपर बिंदु चक्र बहुत सुंदर एक बॉल की तरह लग रहा है आज ये। और ऊपर वलय चक्र चूड़ी के आकार का चक्र गोल गोल घूम रहा है। बहुत सारा परम चैतन्य बरसा रहा है लगातार। पूरा परम चैतन्य अपने ऊपर बरसने देंगे एक बार फिर से। और ऊपर चलेंगे माँ कुंडलिनी की सहायता से, और ऊपर के चक्रों को पार करेंगे और आकाश का भेदन कर देंगे। परम चैतन्य चारों तरफ बरसने लगे, पूरे चित्त को आकाश में फैला देंगे, पूरे विश्व के ऊपर परम चैतन्य की वर्षा करेंगे अपने चित्त के माध्यम से। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, इंग्लैंड, एशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह परम चैतन्य की वर्षा। अपने चित्त को पूरी तरह से पंच तत्वों में विलीन करेंगे, एक एक करके। पूरे विश्व में जहां जहां भी थल है, स्थल है, भूमि है, धरती है, लैंड है, जहां जहां चित्त को फैला देंगे, भूमि तत्व में प्रवेश कर जाएंगे, परमेट कर जाएंगे। जहां जहां भी जो भी नेगेटिविटी है, कोविड-19 कहीं भी है छुपा हुआ, पूरे विश्व की धरती के अंदर अपने चित्त के माध्यम से परम चैतन्य प्रवेश करा देंगे।
परम चैतन्य कोविड-19 का हनन कर रहा है। बहुत बड़ा युद्ध सा चल रहा है। पृथ्वी से पूरी तरह नष्ट हो रहा है कोविड-19। अब चित्त को धीरे धीरे जल खंड पे ले जाएंगे। जहाँ जहाँ भी पानी है, वाटर बॉडीज है, सागर, नदियां, झरने, महासागर, फॉल्स, रिवर्स, ओशंस, जहाँ जहाँ भी जल है पूरे विश्व में, जो भी नदियां हैं, सबके अंदर अपने चित्त को विलीन कर लेंगे। जल के अंदर जल तत्व में समा जाएंगे। एकाकारिता पूरी तरह से विलीन हो जाएंगे जल तत्व में। जहाँ जहाँ भी कोविड-19 या कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी वायरस है, उसको जल में से निकाल के पूरा वध कर देंगे। परम चैतन्य के द्वारा उसको समाप्त किया जा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चित्त को अब धरती और आकाश के बीच में वायुमंडल में ले जाएंगे। पूरे वायुमंडल जैसे एक ट्रांसपेरेंट कवच बना देंगे पूरे विश्व के ऊपर। वायु के कण कण में परमिएट कर जाएंगे, परमिएट कर जाएंगे। विलीन हो जाएंगे। जहाँ जहाँ भी वायु के कण है, परम चैतन्य से भर जाएगा हमारे चित्त के माध्यम से। सभी नकारात्मकताओं का नाश हो रहा है वायु से। कोविड-19 है, कोई भी बैक्टीरिया और वायरस, किसी भी स्ट्रेन, किसी भी म्यूटेंट से पूरी तरह से परम चैतन्य का युद्ध हमारे चित्त के माध्यम से। परम चैतन्य सर्वत्र व्याप्त हो गया है वायु में। चित्त को धीरे धीरे आकाश में ले जाएंगे, पूरे आकाश में छा जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे सूर्य देवता। सूर्य देवता की किरणें पृथ्वी पे गिर रही हैं, गिरने देंगे सूर्य देवता की रश्मियों पूरी पृथ्वी पे छा गई हैं। सूर्य की रश्मियां सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से कोविड-19 के सभी म्यूटेंट्स का नाश हो रहा है, सभी स्ट्रेन्स का। इंग्लैंड में, भारत में जो भी कोई तीसरी लहर आ रही है किसी भी तरह की, अमेरिका में, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, जहाँ भी कोविड-19 है उसका नाश हो रहा है सूर्य के द्वारा। सब जगह परम चैतन्य है। सूर्य की एक एक रश्मि में परम चैतन्य भर गए हमारे चित्त के माध्यम से। पूरे विश्व पे गिरने देंगे सूर्य की रश्मियों को। उन सभी पत्थरों पे, जंगलों में, जहाँ जहाँ अग्नि तत्व होता है, उपस्थित होता है,
परमेट कर जाएंगे सब जगह अग्नि तत्व में। जहाँ भी कोई हवन हो रहा है, कोई कैंडल जली हुई है, कोई भी अग्नि है किसी भी रूप में, सब जगह चित्त को ले जाएंगे। परम चैतन्य को पूरी तरह से अग्नि तत्व में विलीन कर देंगे चित्त के माध्यम से। चित्त के माध्यम से पंच तत्व में पूरी तरह से एक बार विलीन हो जाएंगे। जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, पंच तत्व में अपने चित्त को परमीट कर देंगे पूरी तरह। पंच तत्वों में परम चैतन्य प्रवेश कर चुके हैं। सभी दिव्य आत्माओं का रक्षण हो। चित्त को आकाश में ले जाएंगे। परम चैतन्य को बरसने देंगे पूरी पृथ्वी पर। अपने चित्त को एकाग्र करेंगे। आकाश से परे चलेंगे। अंतरिक्ष में सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, प्लैनेट्स, नेबुलाज, मिल्की वेज, पूरे अंतरिक्ष में सुंदर अंतरिक्ष, सभी ग्रह नक्षत्रों में परमीट हो जाएंगे। धीरे धीरे चित्त को और ऊपर उठाएंगे। अंतरिक्ष का भेदन करेंगे, जैसे एक सुई से कपड़े के बाहर आ जाते। शून्य सरोवर में आ गए हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। श्री सदाशिव को ढूंढेंगे। चित्त के प्रकाश में प्रभु दिख रहे हैं। हाथ में त्रिशूल है। जटाओं से गंगा ऊपर से जाके नीचे गिर रही है। श्री चरणों में सर रख देंगे। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मेरी पंच इंद्रियों से, मन, वचन, कर्म से, हाथ, आँख, कान, पैर, किसी भी शरीर के अंग से कोई भी अपराध हुआ तो मुझे क्षमा कर। क्षमा कर दे शिव शंभु। कोई भी अशुद्ध इच्छा हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। मैं तो सिर्फ आपसे योग करना चाहती हूँ। मेरी और कोई इच्छा नहीं है। मुझे योग प्रदान करें। योग प्रदान करें प्रभु। धीरे धीरे श्री सदाशिव के बाएं हृदय में समाएंगे। पूरे चित्त के साथ एक हो जाएंगे, समा जाएंगे। एक लौ की तरह अंदर प्रवेश कर जाएंगे। समाते जाएंगे, समाते जाएंगे, समाते जाएंगे। समा जाएंगे।
धीरे धीरे अपने आप को अलग करेंगे, श्री चरणों में सर रख देंगे और प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे योग प्रदान किया, आपने जो मनुष्य जीवन दिया, श्री माता जी निर्मला देवी आदि शक्ति को पृथ्वी पे भेजा, मेरी कुंडलिनी जागृत की, मेरी आत्मा को प्रकाशित किया, मैंने आपको पहचाना, परम सत्य को जाना। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे प्रभु। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, सभी ग्रह नक्षत्रों का भी धन्यवाद करेंगे, आज उनका बहुत सहयोग मिला है। धन्यवाद करेंगे सबका, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्यदेव, चंद्रदेव, सबको नमन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश में आएंगे, पूरे आकाश में चित्त को फैला देंगे, आकाश से बरसने देंगे परम चैतन्य, भीगते रहेंगे पूरी तरह, वर्षा की तरह आ रहा है परम चैतन्य, पूरे विश्व को भिगा रहा है, अपने ऊपर गिरने देंगे परम चैतन्य को। भीग जाएंगे, पूरा चित्त एकाग्र रखेंगे, आते हुए परम चैतन्य को महसूस करते रहेंगे और भीगते रहेंगे, पूरा तन मन भिगा लेंगे, दोनों हाथों पे चित्त, दोनों पैरों पे चित्त, मध्य हृदय में, रीढ़ की हड्डी में, सर के अंदर परम चैतन्य को पहुंचने देंगे। अपने पूरे परिवार पे गिरने देंगे परम चैतन्य, सबको स्नान करा देंगे, पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी में, पूरे शहर में, पूरे भारतवर्ष में, अपने अपने देश में फैला देंगे परम चैतन्य को, भीगने देंगे। बहुत सुंदर। धीरे धीरे अपने चित्त को फिर से सहस्त्रार्थ पिलाएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों को देखेंगे, नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे विशुद्धि चक्र और मध्य हृदय में बैठ जाएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे और विश्राम करेंगे जगदम्बा के श्री चरणों में। जय श्री माता जी। आज के इस प्रोग्राम को यहीं कंक्लूड करते हैं। सबको जय श्री माता जी। 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 जय श्री माता जी।